तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल के लेक्चर में हमने जाना था ट्रांस हिमालय को। कल की क्लास में हम ट्रांस हिमालय को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जानेंगे जो मुख्य हिमालय है उसके बारे में। एक्चुअल में जो मुख्य हिमालय है वो कितने भागों में विभाजित है सर? 3। जैसे कि महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक। तो हिमालय को हम कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में पढ़ते हैं। कितने में सर? 3। और जो हिमालय, मुख्य हिमालय के जो उत्तर में था उसका नाम था ट्रांस हिमालय, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि देखो, मैं बताऊंगा आपको। ये क्या है सर? भारत का मानचित्र। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सा हिमालय था सर? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में विभाजित था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। दो जो लेक्चर है उसमें हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम किसका बात कर रहे हैं सर? जो मुख्य हिमालय है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मुख्य हिमालय 3 श्रेणियों में विभाजित है। कितनी? 3। इसमें हम बात करूं, इसमें जो पहला है उसी कहते हैं हम महान हिमालय। महान हिमालय, उसके बाद जो है लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। यानी कि महान माने M, लघु माने L, S का मतलब शिवालिक। यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। अब एक्चुअल में मुझे बताइए, हम इस हिमालय को पढ़ने वाले हैं, इस हिमालय को पढ़ने वाले हैं। तो जो इस हिमालय को पढ़ने से पहले बात तो ये आती है सर, जो हिमालय है उसका निर्माण कैसे हुआ होगा? कि एक्चुअल में जहाँ आज हिमालय है वो पहले था कि नहीं था? कहाँ से हिमालय बना? तो ये सारी जानकारी हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो आज का लेक्चर रहेगा हमारा हिमालय का निर्माण। तो आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे सर हिमालय की फॉर्मेशन, अर्थात हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। क्या आज वर्तमान में जहाँ हिमालय है क्या पहले था? तो ये सारा का सारा हम इस लेक्चर में जानेंगे। वैसे तो हिमालय के निर्माण के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत अर्थात तर्क दिए गए हैं। वैसे तो सर हिमालय के जो निर्माण के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तर्क दिए गए हैं, लेकिन उसमें से भी एक सर्वमान्य सिद्धांत है, उसका नाम है कोवर का भूसन्निधि सिद्धांत। कोवर के भूसन्निधि सिद्धांत में कोवर कहते हैं कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले एक तेथिस सागर था, अर्थात वहाँ पर क्या था? एक सागर था, एक छिछला सागर था, उसका नाम था तेथिस सागर। कौन सा सागर था वहाँ पे? तेथिस सागर। ये कैसा सागर था सर? तेथिस सागर था। और ये छिछला सागर था। कैसा था? छिछला। छिछला अर्थात इसकी गहराई कम थी। और इधर से एक इंडियन प्लेट गति कर रही थी और ऊपर कौन थी? यूरेशियन प्लेट। अर्थात बीच में क्या था सर? तेथिस सागर था, उसके उत्तर में था यूरेशियन प्लेट, उसके दक्षिण में थी इंडियन प्लेट। इन दोनों क्योंकि प्लेटें गति कर रही हैं और वो टकराने के फलस्वरूप क्या बना? हिमालय बना। ऐसा कोवर भाई साहब का कहना है। तो ये तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें सर्वमान्य सिद्धांत है कोवर का भूसन्निधि सिद्धांत। ये सिद्धांत और भी सिद्धांत है उनसे मेल खाता है। जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब ने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब क्या? देखिए ये क्या लिखा है? महाद्वीपीय विस्थापन
सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका है? अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने कहा महाद्वीप जो आज हम वर्तमान में महाद्वीप देख रहे हैं वो सारे के सारे महाद्वीप क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। इसलिए तो लिखा है महाद्वीपीय, अर्थात महाद्वीप का मतलब महाद्वीप हुआ और विस्थापन का मतलब वो गति कर रहे हैं, मतलब विस्थापित हो रहे हैं। तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था ये सिद्धांत। एक और इसी संबंध सिद्धांत है, उसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत दिए गए वैज्ञानिकों द्वारा कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो एक्चुअल में इन सभी में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है कोवर का भूसंधि सिद्धांत। किसका ये सिद्धांत? टेथिस सागर वाला। ये किसने दिया है? कोवर का भूसंधि सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों में, इन जो सभी सिद्धांतों में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? कोवर का भूसंधि सिद्धांत, जिसने कहा कि जहां आज हिमालय है वहां पर एक टेथिस सागर था और टेथिस सागर के उत्तर में था यूरेशियन प्लेट और टेथिस सागर में दक्षिण में थी इंडियन प्लेट। तो ये सारा का सारा उन्होंने कहा और इसी को सर्वमान्य माना गया। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। अच्छा, इसके प्लेट, ये लिखा है प्लेट, सर प्लेट क्या है, ये महाद्वीप क्या है, ये सारा का सारा समझने के लिए आपको 2 मिनट क्लास को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा माजरा समझने के लिए आपको 2 मिनट क्लास को समझना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ प्लेटें क्या हैं, महाद्वीप क्या हैं, इनका विस्थापन कैसे हुआ, इनका निर्माण कैसे हुआ, प्लेट विवर्तन की अर्थात प्लेटें कैसे गति कर रही हैं, ये सारा का सारा आपको 2 मिनट के फ्लैशबैक में मिल जाएगा। समझना प्रयास करना कि सर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तो पृथ्वी गर्म थी। क्या थी सर? पृथ्वी गर्म आग का गोला थी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी क्या थी? एक गर्म आग का गोला थी। और उस गोले, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वो क्या थी? एक गर्म आग का गोला थी। और समय बीतता गया और पृथ्वी ठंडी होती गई। समय बीतता गया सर, मिलियन वर्ष बीते। उसके बाद क्या हुआ? पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई। ठंडा होने के क्रम में एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी पर जो जल वाला पोर्शन अलग हो गया और स्थल वाला पोर्शन क्या हो गया? अलग। अर्थात जल वाला भाग अलग हो गया, स्थल वाला भाग अलग हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं पूरी पृथ्वी पर जल कितना है सर? 71%। कितना है सर? 71%। सभी को पता है। स्थल वाला पोर्शन कितना है? 29%। सभी 29% में ही हम सारे लोग, सारे के सारे महाद्वीप बसे हुए हैं जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या निवास करती है। तो हम कह सकते हैं सर जल वाला पोर्शन बहुत है पृथ्वी पर। 71% और 29% में अंतर तो समझ में आ ही रहा होगा। जैसे सर मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है? पृथ्वी पर जल कितना है? यह है 71%। स्थल अर्थात जमीन कितनी है? यह है 29%। क्लियर है? मुझे बताइए ये 29 में ही हम सारे पूरे के पूरे महाद्वीप बसे हुए हैं। ठीक है, और उसमें असंख्य सारे देश, 200+ देश, कंट्रीज इन्हीं स्थल वाले पोर्शन में। कुछ तो वैसे ही पड़ा हुआ है बंजर भूमि। तो आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब पृथ्वी पर जल बहुत है। ये तभी तो यहाँ जीवन संभव है। यानी जल ही नहीं होता तो क्या संभव होता जीना? तो सोचना। आगे चलिए, मैं कह रहा हूँ पृथ्वी पर जल कितना है सर? 71 और स्थल 29% है। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूँ कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी एक आग का क्या थी? गोला थी। और समय समय पर वो ठंडी हुई। ठंडी होने के उपरांत हुआ क्या सर? ये मैं मान लेता हूँ पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या? आग का गोला थी। और समय समय पर जब ठंडी हुई, ठंडे होने के क्रम में क्या हुआ? इस प्रकार इसकी आकृति बनी। इस प्रकार क्या बनी? इसकी आकृति। ठीक है, हुआ क्या सर? जो बीच में हमें दिख रहा है वो है स्थल। ये क्या है भैया? ये डॉट डॉट क्या है? जल है। ये डॉट डॉट क्या दिख रहा है हमें?
जल है और बीच में ये क्या है, ये ठोस भाग है, ये स्थल है। इस क्या है भैया, स्थल वाला भाग है। समझने का प्रयास करना ध्यान से। ये क्या है, स्थल है। ये क्या है भैया, जल है, जो कि कितना है 71%। ये क्या है, स्थल है, स्थल वाला भाग है, स्थल वाला जो कि कितना है 29%। क्लियर ये बात। तो सर जब पृथ्वी ठंडी हुई तो इस प्रकार बनी, अर्थात जो स्थल वाला भाग रहा वो बीच में रहा और जल वाला पोर्शन आसपास रहा। अब मैं आपसे कहूँगा कि सर जो जल वाला पोर्शन है उसे वैज्ञानिकों ने कहा क्या कहा सर, जो जल वाला पोर्शन है जो 71% दिख रहा है हमें, उस जल वाले पोर्शन को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया। उसका नाम था, हमने दिया, अर्थात हमने क्या नाम दिया, जल वाले पोर्शन को हमने कहा पैंथालासा, पैंथालासा। और जो स्थल वाला भाग है उसको हमने क्या कहा, उसको कहा हमने पैंजिया, पैंजिया। समझने का प्रयास करना। सर जो पृथ्वी पर स्थल वाला भाग है उसे हमने पैंजिया कहा, जो जल वाला पोर्शन दिख रहा है उसको हमने क्या कहा, पैंथालासा। क्या कहा, पैंथालासा। क्लियर है। और सर हुआ क्या, जब पृथ्वी ऐसी हमें आकृति दिखी और ये हमें लगभग कितने वर्ष पूर्व दिखी, 225 मिलियन वर्ष पहले, 225 मिलियन ईयर पहले। ठीक है, ये 225 मिलियन वर्ष पहले इस प्रकार थी। समय बीतता गया सर और आगे क्रम बीतता गया, पृथ्वी में और चेंज आएंगे। चेंज क्या होंगे, कुछ ना होगा सर, ये हुआ क्या, जो इधर लिखा है क्या, स्थल वाला भाग जिसे हम कह रहे हैं पैंजिया, तो क्या होगा सर, समय के बीतने के बाद होगा क्या, इस पैंजिया का विभाजन हो जाएगा। किसका, पैंजिया। पैंजिया दो भागों में टूटेगा। अर्थात मैं कह दूं इसको छाप करके, पैंजिया कितने भागों में टूट जाएगा सर, दो भागों में। यहाँ से समझना, पैंजिया इस प्रकार टूट गया। पैंजिया क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। सर एक भाग कह देता हूँ मैं ए, एक भाग बी, समझने के लिए। पैंजिया सा समय बीता और पैंजिया अर्थात स्थल वाला भाग दो भागों में टूटा। पैंजिया अर्थात स्थल वाला भाग कितने भागों में टूटा, दो। उत्तर वाले भाग अर्थात ए को हमने कहा, उत्तर वाले भाग को क्या कहा हमने, उत्तर वाले भाग को अर्थात पैंजिया के उत्तरी भाग को हमने कहा अंगारा लैंड। क्या कहा, अंगारा लैंड कहा, अंगारा लैंड। क्या कहा, अंगारा लैंड कहा। और सर जो पैंजिया का दक्षिणी भाग था उसको हमने कहा, इस भूमि को हमने क्या कहा सर, उसको कहा हमने गोंडवाना लैंड। क्या कहा, गोंडवाना। इसको हमने क्या कहा, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड कहा। इसको हमने कहा गोंडवाना लैंड। मैं ये कह रहा हूँ समय बीतने के उपरांत पैंजिया दो भागों में टूटा। उत्तरी वाले भाग को हमने अंगारा लैंड कहा, दक्षिणी वाले भाग को हमने गोंडवाना लैंड कहा। फिर सा समय और बीता, समय कई मिलियन वर्ष और आगे बीता। समय रुकता तो है नहीं, समय बीत रहा है और पृथ्वी में और चेंज आ रहे हैं। सर अब चेंज क्या होगा, अब जो उत्तर वाला भाग दिख रहा है इसे हमने कहा अंगारा लैंड। ये कितने भागों में टूटेगा सर, ये दो भागों में टूटेगा। कितने, दो भागों में टूटेगा। सर जो हमें उत्तर में दिख रहा है उसे कह रहे हैं अंगारा लैंड। ये पुनः दो भागों में टूटेगा। कितने भागों में टूटेगा, दो भागों में। ये पुनः कितने भागों में टूटा, दो भागों में। एक भाग इससे ये बना और दूसरा ये बना, अर्थात ये कितने भागों में टूट गया, अंगारा लैंड पुनः कितने भागों में टूट गया, दो, 1 और 2। ठीक है सर। और जो नीचे दिख रहा है हमें गोंडवाना लैंड, ये कितने भागों में टूटा सर, ये टूटा, ये बहुत सारे भागों में टूटा। ये कितने भागों में टूटा, 4 भागों में टूटा। समझने का प्रयास करना कैसे। 1 2 3 और 4। तो समझने में सर ये समझ में आया मैं, ये कितने भागों में टूट गया, 1 2 3 4। अर्थात
समय रुकता तो है नहीं सर, समय तो बीत रहा है, पृथ्वी में कुछ चेंज आ रहे हैं। चेंज क्या है सर? कुछ समय बीता तो अंगारा लैंड कितने भागों में टूट गया सर? अंगारा लैंड टूटा 2 भागों में। गोंडवाना लैंड कितने में टूट गया? गोंडवाना लैंड टूटा 4 भागों में। जब अंगारा लैंड 2 भागों में टूटा तो इससे कुल कितने महाद्वीप बने सर? उससे कितने महाद्वीप बने? इससे बने 3 महाद्वीप। कितने महाद्वीप बने? अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बने सर? 3। और गोंडवाना लैंड से कितने महाद्वीप बने? 4। कैसे समझने का प्रयास करना। ये जहाँ एक लिखा है वहाँ बना उत्तरी अमेरिका। क्या बना यहाँ पे सर? अंगारा लैंड के टूटने से कुल कितने महाद्वीप बने? इसके टूटने से कुल 3 महाद्वीप बने। कितने भागों में टूटा? 2। महाद्वीप कितने बने? 3। टूटा कितने में? 2। महाद्वीप कितने बने? 3। कैसे सर? यहाँ एक लिखा है वो बना उत्तरी अमेरिका, अर्थात मैं लिख दूँ अंगारा लैंड के टूटने से, किधर लिख, यहाँ पर लिख देते हैं, अंगारा लैंड के ऊपर लिख देते। चलो, अंगारा लैंड के टूटने से कुल 3 महाद्वीप बने। एक बना सर उत्तरी अमेरिका। एक क्या बना? उत्तरी अमेरिका। दूसरा क्या बना? यूरोप। दूसरा क्या बना? दूसरा कौन सा बना? यूरोप महाद्वीप। तीसरा कौन सा बना? एशिया महाद्वीप। सर मैंने कहा कि जब अंगारा लैंड 2 भागों में टूटा तो एक बना उत्तरी अमेरिका, ये अलग हो गया, और यूरोप और एशिया ये दोनों क्या है? एक साथ हैं। ये दोनों क्या है सर? यहाँ से एक साथ है, मतलब यूरोप और एशिया आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। कैसे सर? इस प्रकार से कनेक्ट है। ठीक है, ये यूरोप वाला पोर्शन है, एशिया वाला, अर्थात एशिया का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब अंगारा लैंड 2 भागों में टूटा तो उससे कुल 3 महाद्वीप बने, जो कि वर्तमान में हम पढ़ते हैं इनको, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये पढ़ते हैं ना। तभी तो सर हम इस पूरे पोर्शन को, अर्थात यूरोप और एशिया वाले पोर्शन को मिलाकर कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं सर? यूरोप प्लस एशिया, अर्थात इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं हम यूरेशिया। क्या पढ़ते हैं हम? यूरेशिया। तभी तो हम इन दोनों को, अर्थात यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, अर्थात दोनों में, इसमें दोनों है, यूरोप और एशिया। तभी तो इस प्लेट को क्या कहते हैं हम? यूरेशियन प्लेट, इसे उत्तरी अमेरिका प्लेट। अभी बता रहा हूँ प्लेट क्या है। फिर सर अंगारा लैंड कितने भागों में टूटा? 4। इससे क्या क्या बना सर? इससे क्या किस किस का फॉर्मेशन हुआ? अंगारा लैंड कितने भागों में टूटा था? 4। तो इससे क्या क्या बना, समझने का प्रयास करना। सर इससे पहला बना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या बना? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बना। दूसरा क्या बना सर? नंबर 2 पे अफ्रीका महाद्वीप बना। और साथ में ही सर तीसरा क्या बना? अंटार्कटिका बना। अंटार्कटिका महाद्वीप बना। अंटार्कटिका महाद्वीप बना। चौथा बना सर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना। कुल कितने महाद्वीप बने सर? इससे 4 महाद्वीप बने, उससे 3 महाद्वीप बने। वर्तमान में अभी कुल कितने महाद्वीप हैं सर? 7। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, अर्थात कुल कितने महाद्वीप है वर्तमान में? 7। सर ये टूटे और इस प्रकार ये इसकी संख्या आपके सामने है। वर्तमान की स्थिति सर सेम है। आज ये महाद्वीप हमें विश्व के मानचित्र में देखने को मिलते हैं। ये बात सही है? ठीक है। तो सर यो इसे कहते हैं हम, जो प्लेट टूटी, निर्माण हुआ, तो इन्हें कहते हैं हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप तो ये सामने है और विस्थापन का मतलब इनका विस्थापन हो रहा है, अर्थात ये टूटे। देखिए पहले इकट्ठे थे, फिर 2 भागों में टूटे, फिर ये 3 भागों में टूटा, ये 2 भागों में टूटा, ये 4 भागों में टूटा, फिर इनसे 3 महाद्वीप बने, इससे 4 महाद्वीप बने। तो ये हो तो रहा है सर। तो ये सिद्धांत दिया किसने था? ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। इन्होंने, इस सिद्धांत का नाम है अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत को कहते हैं हम, ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले,
इस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये कह रहे हैं कि जितने भी महाद्वीप है वर्तमान में वो सारे के सारे गति कर रहे हैं, अर्थात गतिशील है। तभी तो लिखा है या विस्थापन का क्या है, स्थिर नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये सिद्धांत दिया किसने था, वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड वेगनर। ये सिद्धांत किनका है, अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब का, ये याद रखना है हमें। फिर इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत है, उसका नाम है हैरी एवं हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। सर हैरी एवं हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है, उनका सिद्धांत कहता है कि जितने भी सिद्धांत इनमें और अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब के सिद्धांत और हैरी एवं हेस का जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, इन दोनों में समानता है। क्या समानता है सर, समानता इस चीज़ को लेकर है कि इनको ये जो प्लेटें दिख रही हैं, ये प्लेटें हमें दिख रहा है, इनको हम क्या कह रहे हैं, इन प्लेटें इनको हम क्या कह रहे हैं, जो हमें भाग दिख रहे हैं इनको कह रहे हैं हम महाद्वीप। क्या कह रहे हैं भैया, महाद्वीप। ये क्या है, हमारे सामने महाद्वीप है। और जो अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब हैं वो इनको अल्फ्रेड वेगनर क्या कह रहे हैं, इनको महाद्वीप। और जो हैरी एवं हेस का जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है वो इन महाद्वीपों को क्या कह रहे हैं, प्लेट। अंतर खास है ही नहीं। वो इन जो भूखंड है उनको हम क्या कह रहे हैं, अर्थात अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब इन जो भूखंड हमें दिख रहे हैं सातों की सातों, इनको क्या कह रहे हैं, ये अल्फ्रेड वेगनर कह रहे हैं क्या, महाद्वीप। क्या कह रहे हैं, महाद्वीप। और सेम हैरी एवं हेस दो वैज्ञानिक हुए, वो इनको क्या कह रहे हैं, प्लेट। इनमें बिल्कुल समानता है सर, वो प्लेट कह रहे हैं, ये महाद्वीप कह रहे हैं, अंतर कोई नहीं है। वो भी ये बात कह रहे हैं कि प्लेटें गति कर रही हैं सर, प्लेटें क्या है, स्थिर नहीं है। तो एक्चुअल में प्लेटें गति कैसे करती हैं, कुछ नहीं है सर, मैं आपको बता दूं। जैसे जैसे पृथ्वी को हम एक्चुअल में कितने भागों में बांटते हैं सर, 3 भागों में पढ़ते हैं। पृथ्वी को क्या पढ़ते हैं, 3 भागों में। सुनना 2 मिनट का है, या समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपको बात करूं, पृथ्वी को हम धरातल से नीचे तक जाएंगे तो 3 भागों में अध्ययन करते हैं। एक सर यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये वाला पोर्शन और तीसरा ये, ठीक है। इसे मैं कहता हूँ क्रस्ट, मध्य वाले भाग को कहता हूँ मैं मेंटल, बीच वाले भाग अंदम वाले भाग को हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर। ऊपर वाले को क्रस्ट, बीच वाले मध्य वाले को मेंटल और नीचे वाले को कोर। तो मैं कह दूं सर, क्रस्ट के अंदर मेंटल वाली परत है। पृथ्वी की 3 परतें पाई जाती है, एक परत का नाम है क्रस्ट, एक का नाम है मेंटल, एक का नाम है कोर। जहां हम खड़े हुए हैं वो क्रस्ट, उसे क्या कहेंगे हम, भूपरपटी या क्रस्ट कह दूं। जो मध्य वाली है उसे मेंटल कह दूंगा, अंदम वाली क्या है, कोर। अगर पृथ्वी को अपन ऐसे अंदर जाएंगी तो ये परतें हमें, ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि पृथ्वी को हमने 3 परतों में अध्ययन के तौर पर बांट दिया है। तो मैं कह रहा हूं सर, ये प्लेटें गति कैसे कर रही हैं, क्या इनमें पहिए लगे हैं, क्या भाई, क्या इनमें पहिए लगे हैं, क्या इनमें उड़ने की क्षमता है प्लेटों में, क्या स्थिति है सर। ऐसा तो है नहीं कि ये प्लेट है, इतनी भारी भरकम प्लेट है, इतना महाद्वीप, इतना बड़ा महाद्वीप। सोचिए आप, इंडिया ही कितना बड़ा है, अब जाओगे इंडिया में जब घूमने तो बहुत बड़ा है। ये गति कैसे कर रहा है, गति कैसे कर सकता है कोई भूभाग, ये मैं कह रहा हूँ कि हम लोग भी गति कर रहे हैं। सर आप कैसी बातें कर रहे हो, हाँ हम लोग भी गति कर रहे हैं, पर हमें महसूस नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि सर इतने बड़े विशाल क्षेत्र में हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग गति कर रहे हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसे कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को कि मैं यहाँ मध्य प्रदेश में मान के चल रहा, मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं गति कैसे कर रहा हूँ, गति मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं, लेकिन किसी को फील नहीं हुआ अभी तक कि मैं गति कर रहा हूँ। सब लोग गति कर रहे हैं, हम लोग भी गति कर रहे हैं। क्यों पता नहीं चल पा रहा सर, क्योंकि ये पृथ्वी विशाल है। अब इतने विशाल भूखंड में कैसे पता चलेगा, समझने का प्रयास करना। तो मेरा कहने का ये है कि जितनी भी जो प्लेटें हैं या महाद्वीप, प्लेटें और महाद्वीप एक ही बात है, ये गति कर रहे हैं। ये वैज्ञानिकों ने, अल्फ्रेड वेगनर का भी ये कहना है, और एक और वैज्ञानिक उनका नाम क्या है, हैरी एवं हेस,
ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इनका सिद्धांत कौन सा का नाम है? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ये भी कहते हैं सर ये महाद्वीपों को प्लेटें कहते हैं, बस अंतर कुछ नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि प्लेटें गति कर रही हैं। तो प्लेटें गति कर कैसे रही हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लेटों में क्या पहिए लगे हैं? क्या उनमें पंख लगे हुए हैं क्या सर? क्या है प्लेट? क्या उनमें गुब्बारा लगा हुआ है? ऐसे बोल रहे हैं? नहीं है सर, ऐसा नहीं है। तो मुझे बताएं आप, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाला क्रस्ट भाग है, ये क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट पे ही सर क्या है? सारे के सारे जितने भी महाद्वीप इसी पर बसे हैं। अब मेरा ये कहना है कि सर क्रस्ट का दबाव के चलते बीच मध्य वाला क्या है? मेंटल। अब मेंटल में होता क्या है? सुनना, क्रस्ट का प्रेशर पड़ रहा है। क्रस्ट का क्या पड़ रहा है? ऊपर से क्या पड़ रहा है? क्रस्ट का क्या पड़ रहा है? ताप पड़ रहा है। सॉरी, क्रस्ट का क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। पूरी की इतनी मोटी सी क्रस्ट का दाब पड़ रहा है। दाब और ताप। जब दाब पड़ेगा तो क्या होगा सर? अंदर का तापमान बढ़ेगा। अगर आप गहराई में जाओगे पृथ्वी में खुदाई के दौरान तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वो क्या रहा है सर, पृथ्वी में क्रस्ट के बाद जो मेंटल की बात चल रही है, तो पृथ्वी में जब हम नीचे जीते जाते जाएंगे तो सर क्या बढ़ता जाएगा? एक तो दबाव बढ़ेगा, एक दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, दूसरा ताप बढ़ेगा। तो दाब एवं ताप के चलते, समझने का प्रयास करना मैं क्या कह रहा हूँ, दाब एवं ताप के चलते जो मेंटल में जो चट्टानें हैं वो क्या हो गई हैं? पिघल गई हैं। क्या हो गया है? पिघल गई हैं। दाब एवं ताप के चलते जो मेंटल वाले पोर्शन हैं उसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो क्या है? पिघली अवस्था में है, अर्थात तरल अवस्था में है। तरल अवस्था में होने के चलते जो ये प्लेटें दिख रही हैं, ये सातों की सातों प्लेटें, ये क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। सर गति क्यों कर रही हैं? तो क्योंकि जब पृथ्वी इकट्ठी थी सर, यहाँ पे मैंने बताया एक ही भाग था ये, अब ये टूटी, तो टूटने के क्रम में जिस ओर ये गई उसी ओर ये गति कर रही है। जैसे मैं कहूँ ये टूटने के क्रम में मैंने देखा था, ये क्या नाम है उसका? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका नीचे की ओर जा रहा है, तो वर्तमान में अंटार्कटिका नीचे की ही ओर जा रहा है। सेम इसी प्रकार से ये क्या? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इस ओर भाग रहा है, इस ओर, तो ये वर्तमान में इसी ओर भाग रहा है। तो ये इनकी दिशा क्या है? फिक्स है उसी समय से। तो मेरा कहने का मतलब कुछ नहीं है सर, मेंटल वाले पोर्शन में चट्टानें तरल अवस्था में पाई जाती हैं, उसे कहते हैं अब मैग्मा। तो मैग्मा चूँकि तरल है, तरल चीज़ पर, अर्थात जैसे कि पानी द्रव है थोड़ा सा, उससे थोड़ा गाढ़ा मान लो, तो तरल चीज़ पर कुछ वस्तु तैर नहीं सकती क्या? आप दिमाग लगाइए, तरल चीज़ पर कोई वस्तु तैरती है कि नहीं? तो इस चक्कर में क्या हो रहा है? जितनी भी प्लेटें हैं वो मेंटल वाले पोर्शन पर तैर रही हैं। तैरने के क्रम में इनको ज़्यादा फोर्स लग ही नहीं रहा है, ये आराम से गति कर पा रही हैं। तो ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी की सारी प्लेटें गति कर रही हैं। अब ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, ये क्या हुआ? कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से तुम्हें बहुत जानकारी मिली। पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सर पृथ्वी पर जल कितना है और स्थल कितना है? तो कह देना जल है 71%, स्थल वाला पोर्शन है वो कितना है? 29, अर्थात 29% क्या है? स्थल है। उसी में हम बसे हुए हैं, सारे देश, सारे महाद्वीप, सब कुछ। सेम इसी प्रकार से मैं बात करूँ कि सर जो पानी है उसको वैज्ञानिकों ने, अर्थात हमने क्या कहा? पेंटालासा, जो बीच में स्थल वाला पोर्शन दे दिख रहा है हमें, इसे कहा हमने पेंजिया। समय समय के बाद पेंजिया टूटा, तो कहते हैं पेपर में आता है कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जो जल वाला पोर्शन था उसे हमने क्या कहा? पेंटालासा। स्थल वाले पोर्शन को हमने क्या कहा? पेंजिया। ये पेपर में आते हैं, ये सारे के सारे महाद्वीप भी आते हैं पेपर में, सब कुछ आता है, ठीक है। चलो, फिर पेंजिया टूटा तो उत्तर में क्या बना? अंगारा लैंड, दक्षिण में क्या बना? गोंडवाना लैंड। तो पेपर में आता है पेंजिया के टूटने से उत्तरी भाग को हमने क्या कहा? पेपर में आता है अंगारा लैंड। इसी प्रकार से दक्षिणी भाग को क्या कहा? गोंडवाना लैंड। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ का एशिया वर्तमान में भारत के हाँ आता है, एशिया महाद्वीप में आता है सर। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम शुरुआत से एशिया महाद्वीप में नहीं थे। क्या बता रहा हूँ मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से ही हम एशिया महाद्वीप के भाग नहीं थे। हम तो सर इस अंगारा लैंड, अर्थात एशिया किस में आता है? अंगारा लैंड में। तो मैं कह रहा हूँ शुरुआत से ही हम अंगारा लैंड के भाग नहीं थे, अर्थात एशिया के भाग नहीं थे। हम तो सर किसके भाग थे? हम तो गोंडवाना लैंड के भाग थे। तभी तो कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत, या भारत किसका है? गोंडवाना लैंड की भूमि है।
तभी तो कहते हैं भारत क्या है, गोंडवाना लैंड की भूमि है। क्यों सर? क्योंकि सर हम तो यहाँ थे। नंबर 2 पे क्या दिख रहा है हमें? अफ्रीका। ये दिख रहा है हमें नंबर 2 पे क्या? अफ्रीका। यहाँ थे अब। अब यहाँ से टूटने के बाद हम किस दिशा की ओर गए सर? इस दिशा की ओर भागे। किस ये कौन सी प्लेट है सर? ये है यूरेशियन प्लेट। इसमें कौन है? यूरोप और एशिया, अर्थात यूरेशिया। तो इस ओर हम गति करें, यहाँ से टूटने के बाद इस ओर हम गति कर रहे हैं, इस ओर, उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर गति करने के बाद में हम कहाँ जा रहे हैं? उत्तर की ओर जा रहे हैं। और जाने के क्रम में गति कर रहे हैं सर। किस ओर गति कर रहे हैं? उत्तर की ओर। इंडिया यहाँ से टूटने के बाद किस ओर गति कर रहा है? उत्तर की ओर। अब उत्तर की ओर गति करने के क्रम में सर इधर कौन सी प्लेट है? यूरेशियन। धीरे धीरे भारत पास में आएगा। बीच में क्या है सर? सागर है, उसका नाम है टेथिस सागर। टेथिस सागर। और टेथिस सागर में अवसाद जमा है तो प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर के पड़ने के चलते क्या बना? हिमालय बना। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको हिमालय का निर्माण बता रहा हूँ। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं? अब एक्चुअल में ये प्लेटें गति कर रही हैं। अब तुम्हें क्या है, हिमालय की फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो निर्माण होगा उसमें कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे अब हम क्या जानना है? हिमालय का निर्माण। अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जो हिमालय का निर्माण है उसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी है। कैसे? देखना, मैंने कहा सर उत्तर में क्या है, समझने का प्रयास करना, इस बात को बहुत गहराई में लेना। उत्तर में क्या है सर? उत्तर में है यूरेशियन प्लेट। इस प्लेट का नाम क्या है? यूरेसी। इस प्लेट को कहते हैं हम यूरेशियन प्लेट। अर्थात इसमें कौन कौन है? यूरोप और एशिया दोनों हैं। इधर कौन सी प्लेट है सर? ये क्या है? इंडियन प्लेट। इसे कह दूं मैं इंडियन प्लेट। प्लेट कुछ नहीं है सर, जो भूखंड है उनको ही हम प्लेट कह रहे हैं। जो बड़े बड़े भूखंड हैं उनको क्या कह रहे हैं? प्लेट। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था। क्लियर है? अब मैं ये कह रहा हूँ ये क्या है? भारत है। एक्चुअल में भारत एशिया में नहीं था। ये कहाँ था? ये हम अफ्रीका में थे। अफ्रीका से टूटने के बाद हम किस ओर गति करें? उत्तर की ओर गति करें। अर्थात हम यहाँ कौन है? अफ्रीका महाद्वीप है। मैंने आपको मैप में बताया था इस प्रकार से। यहाँ देखना कि मैंने कहा था ये कौन है? स्थल वाला भाग है। बीच इधर कौन था? आसपास जल भरा हुआ था। इसे पेंजिया पेंताला समझ में आया था। ये पेंजिया टूटा, उत्तर में क्या बना? अंगारा लैंड। दक्षिण में क्या बना? गोंडवाना लैंड। तो एक्चुअल में हम कहाँ से बने हैं? ये कौन है? यहाँ से दक्षिण अमेरिका मान लो, इसको अफ्रीका मान लो। तो हम किससे टूटे हैं सर? यहाँ से टूटे हैं हम, अफ्रीका से। और टूटने के बाद किस ओर गए? देखना, यहाँ कौन है? यूरोप और एशिया, यानी यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे, यूरेशियन प्लेट। और हम टूटने के बाद यहाँ से इस प्रकार गति करें, इस प्रकार गति करेंगे और यहाँ पे फिट हो जाएंगे। ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ मान के चल रहे, इधर क्या होना है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ से हम टूट गए। यहाँ कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। इधर क्या है भैया? अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप से टूटने के बाद ये कौन है? भारत का हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है। उत्तरी हिस्सा तो सर बाद में बनेगा। ये अधूरा मैप इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि उत्तरी हिस्सा तो इससे टकराने के बाद बनेगा। अब समझना, ये क्या है? इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। प्लेट टूटी, गति करने लगी। गति करने के बाद यहाँ कौन थी? अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट से टूटने के बाद हम किस दिशा की ओर गए? उत्तर की ओर। किस दिशा की ओर भाग रहे हैं? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर। सुनना, और सर मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है सर? इन दोनों के बीच में है टेथिस सागर। क्या नाम है इसका? इन दोनों के बीच में एक सागर है, उसका नाम है टेथिस।
टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर निकले। एक्चुअल में यह कैसा सागर, यह है छिछला सागर। छिछला मतलब ऐसा सागर जिसकी गहराई बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। क्यों सर ना के बराबर है, सुने। ये कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, क्लियर है। अब यहाँ से हो क्या रहा होगा सर, उस समय बहुत प्राचीन की बात कर रही है कि बहुत सारी असंख्य सारी नदियाँ बहकर आ रही होंगी, चूँकि इतनी बड़ी प्लेट है, आज भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं सर। तो वो क्या रहा था सर उस समय कि इस यूरेशियन प्लेट से बहुत सारी असंख्य नदियाँ निकल रही थी इस प्रकार से, समझना। ये नदियाँ निकल रही हैं, समझने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं, करते रहना प्रयास, प्रयास ही जीवन में सक्सेस दिलाता है। ये असंख्य सारी नदियाँ आ रही हैं सर, ये क्या है, ये क्या है, नदियाँ हैं। क्या है बहुत सर, नदियाँ। एक जो मैंने बताए हैं ये क्या, सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ। यहाँ मैंने कम ड्रॉ की हैं, पर बहुत सारी नदियाँ इधर से आ रही हैं। इन नदियाँ, जब नदियाँ आएंगी तो अपने साथ बहुत सारा कचरा लाएंगी। कचरे से मतलब होता है अवसाद। क्या लाएंगी, अवसाद, जिसे हम गाद कहते हैं, गाद या अवसाद। उसमें कंकड़, रेत, बालू, मिट्टी, पत्थर, बजरी, ये सब कुछ होगा। उसको सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं, अवसाद कह देते हैं। और अवसादों को ये क्या करेंगी, इस सागर में जमा करते जाएंगी। इस सागर में क्या करेंगी, डिपॉजिट करते जाएंगी या फिर निक्षेप कर देंगी। निक्षेप का मतलब ये होता है कि कहीं से बहाकर लगा देना, कहीं से लाना और कहीं पर इकट्ठा कर देना। निक्षेप का मतलब ये होता है, क्या कह रहा हूँ मैं, निक्षेप एक शब्द है, निक्षेपित। निक्षेप, किसी चीज़ को क्या कर देना, निक्षेप कर देना। निक्षेप कुछ नहीं होता है सर, एक शब्द है जिसमें होता क्या है कि कहीं से किसी वस्तु का या किसी का भी बहकर आना, मिट्टी का बहकर आना, कचड़ों का बहकर आना, अवसाद का बहकर आना। यहाँ से नदियाँ ला रही हैं सर अपने साथ, यहाँ इकट्ठा कर रही है, ये नदी लाकर यहाँ इकट्ठा कर रही है, ये नदी यहाँ, ये नदी यहाँ। तो इस क्रम में क्या हो रहा है, इस सागर की क्या हो रही है, गहराई कम होती जा रही है। सागर की क्या है, ये पटता जा रहा है ऊपर की ओर, अर्थात ये इसमें अवतलन हो रहा है। अवतलन का मतलब कुछ नहीं होता है, ये सागर की गहराई क्या हो रही है, कम हो रही है। कम होगी कि नहीं होगी बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ एक बाल्टी आपके पास में है सर, उसमें हम क्या करते हैं रोजीना, किसी दिन मिट्टी डाल देते हैं, किसी दिन कंकड़ डाल देते हैं, किसी दिन बजरी डाल देते हैं, किसी दिन पत्ती डाल देते हैं, किसी दिन कुछ भी डाल देते हैं। अब मैं कहूँगा आपसे सर, एक महीने बाद बताइए मुझे, क्या उसकी गहराई कम हुई कि नहीं। पहले जब बाल्टी कितनी थी, फुल थी, उसमें कोई कचरा नहीं था, बाल्टी बहुत गहरी थी। अब हो क्या रहा है, पानी ऊपर से बगड़ता रहेगा और क्या रहेगा उसमें, उसकी गहराई क्या हो जाएगी, बाल्टी की कम हो जाएगी। लगा पा रहा बुद्धि, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, समझना। अपन इधर समझते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास करना, ये है, ये स्थिति है। अब वो क्या रहा है, इधर से असंख्य सारी नदियां बहकर आ रही हैं, इधर से आ रही हैं सर, इधर से भी आ रही हैं, कुछ इधर से 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 आ रही हैं। तो आने के क्रम में क्या हो रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है सर, ऑलरेडी क्या भरा हुआ है इसमें, पानी भरा। अब पानी भरा है, जल भरा है, तो इसमें गिरेंगी तो क्या होगा, पानी तो ओवरफ्लो हो ही जाएगा, दलदल वाला पोर्शन नहीं बनेगा क्या। तो यहाँ क्या बन चुका है, इसकी गहराई क्या पड़ चुकी है, अर्थात ये ऐसा हो चुका था, ऐसा हो चुका था जिसे हम कहते हैं जब नदियाँ किसी सागर में गिरती हैं तो उसकी गहराई अर्थात अवसादों से उसकी गहराई को पाट देती है। पाटने के क्रम में क्या होता है, एक जो केंद्रीय होता है, अर्थात जो जहाँ भूमि मुलायम होती है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक गर्त बन जाता है, जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो गर्त बनेगा बीच में, यहाँ अवसाद क्या होंगे, जमा होते जाएंगे, यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये हो रहा है। अब होने से क्या हो रहा है सर, ये प्लेटें गति कर रही हैं, ये पास आ रही हैं, कभी प्लेट मान के चलना इंडियन प्लेट इधर आ जाए, यहाँ पे आ गई, अगर आएगी इधर, इधर प्लेट है, एक इधर प्लेट है। अब वो क्या रहा है, इंडियन प्लेट इस प्रकार गति कर रही है, इस प्रकार से क्या कर रही है, गति। अब ये दोनों मर्ज होंगी तो जो बीच में अवसाद भरा है, क्या वो अवसाद ऊपर की ओर उठेगा कि नहीं उठेगा। और आपको बताऊं, जो भी हिमालय दिख रहा है, हमें यहाँ पे 3 हिमालय दिख रहे हैं, क्या, महान, लघु, शिवालिक। इनका क्रम एक ही साथ में नहीं हुआ है, इनका निर्माण अलग अलग क्रम में हुआ है। ऐसा क्यों हुआ होगा सर, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि क्या प्लेट एकदम से गति कर गई, नहीं, कभी यहाँ आई, कभी यहाँ पहुँची होगी। तो यहाँ पहुँचने के बाद जो पहला हिमालय बना, फिर और गई तो दूसरा बना, फिर तीसरा बना, इस प्रकार से ये 3 हिमालय हमारे सामने बने, ठीक है।
सर ये किसने कहा था? ये एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि सर जहाँ आज वर्तमान में हिमालय है, ये किसने कहा था? ये बात किसने कही है कि सर जहाँ वर्तमान में आज हम हिमालय देख रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ था नहीं सर? ये कहा तो होगा किसी ने। तो एक व्यक्ति, उनका नाम था कोवर। एक व्यक्ति का नाम क्या है? कोवर। कोवर भाई साहब थे, कोवर वैज्ञानिक थे, कोवर भाई साहब। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम है कोवर। इधर लिखते सुना समझ में। वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम है कोवर। कोवर कोवर ने बताया कि सर आज जहाँ वर्तमान में हिमालय है वहाँ कभी पहले, वर्षों पहले क्या था? एक सागर था, छिछला सागर था। उसमें क्या थे? अवसाद जमा थे, नदियाँ बहकर आ रही थी। इस क्रम में क्या हो रहा था? एक पट गया था और पटने के क्रम में इधर से एक प्लेट गति कर रही थी, एक ऊपर प्लेट थी। दोनों के प्लेट में ये अवसाद आए। चूँकि प्लेटें गति तो कर ही रही थी, तो इस चक्कर में हुआ क्या? ये इंडियन प्लेट इधर आई, ये तो यहाँ थी। ये दोनों के टकराने से बीच का मलबा ऊपर उठा, उससे हिमालय बना। और ये एकदम में नहीं बना, ये जितने भी हिमालय आपको दिख रहे हैं ये बारी बारी से बने हैं। ठीक है सर, इसे कहते हैं कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत। ये जो मैंने आपको इतना ज्ञान बांटा अभी 5 मिनट में, ये सारा का सारा किसने दिया है? कोवर भाई साहब ने। किसका ये ज्ञान? कोवर भाई साहब का। और ये भूसन्नति का मतलब यही है। भूसन्नति, भू मतलब धरती धरा, और सन्नति मतलब उसका धस जाना। अब वो क्या रहा है? अवतरण के चक्कर में ये क्या हो रहा है? दबाव के चलती ये धस गई है। धस गई तो मलबा जमा हो गया है, क्योंकि जमा होता रहा अंदर की ओर, जमा होता रहा होगा ऐसे और गहराई में। और ये प्लेट गति कर रही है। चूँकि हमें पता है जब नदियाँ आएंगी अपने साथ अवसाद लाएंगी, तो वो कैसे होंगी अवसाद? क्या मुझे बताइए, अवसाद कैसी होगी? चट्टान, अवसादी चट्टानें हमेशा मुलायम चट्टानें होती हैं। जो भी आता है बहकर वो क्या है? मुलायम है। अब मुलायम यहाँ होगा, अब दोनों टकराएंगे तो ऊपर उठेंगे कि नहीं? तो पर्वत जो बना वो क्या था? हिमालय। वो हिमालय कैसा पर्वत होगा सर? हिमालय कैसा होगा? अवसादी चट्टानों से बना पर्वत होगा। ये पेपर में आता है। कहते हैं कि हिमालय में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती? तो कहते हैं अवसादी चट्टानें पाई जाती। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही अवसाद से हुआ है ना। निर्माण कैसे हुआ? अवसादों से। तो ये हमने जाना आज हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, उसमें बहुत सारे हमने सिद्धांत देखे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत देखा, भूसन्नति सिद्धांत देखा कोवर का। ये देखे, आपको इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ ये क्लियरिटी हो, आपको क्या है? क्लियरिटी आ चुकी होगी। और मैं चूँकि क्लास लंबी होती जा रही है तो वीडियो को करते हैं यही एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।